कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके नाम की कहानी भी बेहद ही ज़्यादा दिलचस्प है, जिनकी कहानियों में बेहद ही ज़्यादा रंग है और अतरंगी इनकी तबीयत है। नाम सुनेंगे और नाम से पहले अगर उनके संगीत के कुछ बोल सुनेंगे तो नाम का अंदाज़ा आप खुद भी लगा लेंगे। बोलो तारा रारा। आधे से ज़्यादा लोगों ने अंदाज़ा लगा भी लिया होगा, फिर भी नाम बताना ज़रूरी है। आज हमारे साथ मौजूद है दिलेर सिंह मेहंदी। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। सर, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, देश भर में धूम देखने को मिल रही है, राम भक्तों में खासा उत्साह। तो आप अपने शब्दों में किस तरीके से राम का स्वागत करते हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। सारा श्रेय जो है वो मोदी जी को जाता है और फिर बीजेपी को, क्योंकि बड़े सालों से कह रहे थे कि मंदिर बनाना है, बड़े साल से बात चल रही थी। और जब बीजेपी नहीं भी थी, जब हम बहुत छोटे से थे, तब हम अपने घर में सुनते थे, हमारे पापा बताते थे कि ऐसे अयोध्या में मंदिर है राम जी का, लेकिन वहाँ पर अभी मंदिर नहीं बना हुआ है, वहाँ पे मस्जिद है। तो सोचते थे कि कब कैसे होगा, बहुत छोटे से सोचते थे कैसे होगा, लेकिन आज भगवान ने बिल्कुल ही रियल, कहते ना कि हनुमान भेजा हुआ मोदी जी के नाम पे, तो मोदी जी ने कर दिखाया काम। और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत उनको स्वागत है उनका कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया। और जितने राम भक्त हैं और पूरे हिंदुस्तानी, सबको बहुत 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 बधाइयाँ। और 500 साल बाद ये खुशी देखने को मिलेगी। और वाकई मुझे लगता है कि ये हर साल 22 जनवरी को बड़ी दिवाली यही होनी चाहिए। कहते हैं छोटी दिवाली पहले पुरानी छोटी होनी चाहिए, बड़ी दिवाली हर साल बिल्कुल दिए से सजना चाहिए पूरा हिंदुस्तान। तो बहुत बधाई। और सब लोग तो, हम लोग तो गाने वाले लोग हैं, गायक हैं, तो हम लोग गा के ही बधाई दे सकते हैं। तो हमारा एक गाना बहुत ही 10 दिन पहले रिलीज़ हुआ है 12 जनवरी को, और ये गाना बहुत 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 हिट हो गया है। और ये है राम जी की जय, हनुमान जी की जय। केसरिया लाल यादव जो हैं इसके एक्टर हैं, फिल्म का नाम है रंग दे बसंती। तब हमने सोचा नहीं था कि ये गाना इतना बड़ा हिट हो जाएगा। और ये शूट भी अयोध्या में हुआ है, बहुत बड़े बैनर पे। आप जा सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। ये 3.5 मिलियन क्रॉस कर चुका है। तो मैं जो कि बोल हैं कि राम जी की जय, हनुमान जी की जय, राम जी की जय, हनुमान जी की जय। तो हनुमान जी की जय, राम जी की जय, हनुमान जी की जय, राम जी की जय, हनुमान जी की जय। ये बहुत 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 गाना लोग पसंद कर रहे हैं। और हमें बड़ी बेहद खुशी है कि ये गाना ऐसा है कि इसमें लोग कितनी देर तक आप डांस कर सकते हैं, नाच सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, भगवान राम को याद करके और हनुमान जी को याद करके। बहुत बहुत आपको ये खुशियाँ भी देगा और बहुत सारे आपको दिल को जोश, तरक्की, मज़ेदार गाना है ये बहुत। और गाने के बोल भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और सबसे पहले आपको बधाई भी कि 3 मिलियन आपका ये गाना क्रॉस कर चुका है। लेकिन हाल ही में आपका गाना शायद आज ही रिलीज भी हुआ है, रामनगरी। उसके क्या बोल हैं? रामनगरी हम सब भी जाएंगे, रामनगरी हम सब भी जाएंगे, जय जय श्री राम गाते ही जाएंगे, श्री राम बोलो जय जय श्री राम, रामनगरी हम सब। ये यूट्यूब पे रिलीज हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप जो लोग दर्शक मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और इस गाने को आप जरूर सुनिए, सर्च कीजिए, बहुत बहुत कमाल गाना है। अच्छा सर, कल 22 तारीख है, प्राण प्रतिष्ठा है, तो क्या आपको निमंत्रण मिला? क्या आप जा रहे हैं? मेरे एक्चुअली हमारे बहुत सारे शोज़ लगातार चल रहे हैं और मैं चाहता था कि जाऊं। और अगर निमंत्रण आता भी तो भी मैं माफ़ी चाहता हूं कि शायद क्योंकि लगातार शोज़ चल रहे हैं, नहीं जा पाएंगे। आप मतलब एकांत में दर्शन करना चाहते हैं बाद में जाकर? मेरे राम, बस एक तो बहुत खुशी की बात है कि वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही और मैं एकांत में जाऊँगा चुपचाप
और जाके भगवान के चरणों में लगूंगा। ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी आपका गाना आया है राम है तो आराम है। ये गाना भी बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है, लोगों ने खूब प्यार इस गाने को दिया है। राम से ही सब काम है, जो है राम के पुजारी सभी नर नारी, जो है राम के पुजारी सभी नर नारी, उनको मेरा प्रणाम है। राम है तो राम है तो राम है तो आराम है। ये हमने पिछले साल बनाया था, राम है तो आराम है, रिकॉर्ड हमने अब किया था इसी सौजन्य में। और कमाल की बात यह है कि मुझे इसकी सबसे अच्छी लाइन ये लगती है कि जो है राम के पुजारी सभी नर नारी, जो मैंने लिखा है, उनको मेरा प्रणाम है। तो उन्हें सब 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 जो उनके पुजारी हैं, उनके बस चरणों में हमारा प्रणाम है और वही हमारे लिए आशीर्वाद है। ठीक है। देखिए, हमने प्रभु श्री राम की बात की क्योंकि अभी देश भर में, देश की क्या बात की जाए, दुनिया में ही प्रभु श्री राम का इंतजार किया जा रहा है। जैसे जैसे दिन घट रही हैं, लोगों की बेसब्री बढ़ती जा रही है। अब शेष एक दिन बचा है, ऐसे में लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। भक्तों की भीड़ पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि अयोध्या नगरी में किस तरीके से है। लेकिन अगर आपकी बात की जाए, आपने प्रभु श्री राम का स्वागत तो अपने शब्दों में कर लिया है, लेकिन आपका गाना है बोलो तारा रारा, जिससे आपकी पहचान है। कुछ शब्द उस गाने के एक बार आप बोलो तारा रारा ही कह देंगे आप न्यूज इंडिया के दर्शकों के लिए, वो उसी में खुश हो जाएंगे। ओ गड्ढे ते न चढ़ दी गड्डी रे ते न चढ़ दी, छड़िया दे टट्टू ते टप चढ़ दी, बोलो तारा रारा, ओ बोलो तारा रारा, मोदी ने कमाल कर दी, बोलो तारा रारा, ओ बोलो तारा रारा, भक्तों ने कमाल कर दी, बोलो तारा रारा। हाय हाय ओ रब्बा, 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 हाय ओ रब्बा। देखिए, ये ऐसा संगीत है कि जिसे पंजाबी नहीं भी समझ में आती है, वो भी एक गाने के बोल सुनते ही थिरकने लग जाते हैं। और शादी हो, ब्याह हो या कोई भी फंक्शन हो, हर एक शादी ब्याह के फंक्शन में ये गाना बजता ही बजता है। ऐसा गाना है। ये मेरी खुशनसीबी है, मेरे नसीब अच्छे हैं। और मेरा बिहार, पटना साहब का मेरा जन्म है, बिहार का। और अभी हम लोग 3 दिन पहले हम लोग बंगाल में कलकत्ता से आगे है कल्याणी जगह, हमने पहले कभी नाम नहीं सुना था, लेकिन वहाँ पे हमारा प्रोग्राम था, प्रोग्राम करने गए। मैं सोच रहा था गाड़ी में बैठा, मैं क्या इतना कोहरा है, धुंध है, और पता नहीं लोग आएंगे नहीं आएंगे, और इतना पुराना गाना है। लेकिन मैं जब वहाँ पे गया तो 20,000 लोग थे, और इतना कोहरा। रात के 12:30 बजे हमने शो शुरू किया, और मेरे ख्याल टेम्परेचर उस टाइम था 12 वहाँ पर, और कोई छत कवर नहीं थी, ठंडी चल रही थी, बहुत ठंडी थी, लेकिन लोग ऐसा नाचे बेपरवाह कि इतना मज़ा आया। तो बस भगवान के चरणों में माथा झुक गया कि लोग कितना प्यार करते हैं। आपके बारे में थोड़ा सा मैंने पढ़ा, तो आपके नामकरण की कहानी भी बेहद ही ज्यादा दिलचस्प है। क्या है वो कहानी? ऐसे दिलचस्प कैसे, नाम कैसे दलेर सिंह, मतलब नाम में भी दम है। मेरे माता पिता, मेरी मम्मी ने मुझे गुरुद्वारा पटना साहब से, गुरु गोविंद सिंह महाराज के यहाँ से रोज़ सुबह 3 बजे जाती थी कि भगवान मेरे घर बेटा हो और मुझे बेटा ही देना। ऐसे रोज़ सुबह 3 बजे जाती थी गुरुद्वारे के अंदर। फिर एक मूवी आई जौहर महमूद इन गोवा, तो वो मूवी देखने गए, तो उसमें दिखाई गई कि गोवा को किस तरह आज़ादी मिली, किस तरह इंडियन मिलिट्री जाती लड़ने के लिए। तो उसमें एक कैरेक्टर है डाकू दलेर सिंह, प्राण जी का। तो है तो डकैत है, लेकिन जब उसको लगता है कि ये देश की आन वान के शान आ रखी है, तो मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूं, और वो कुछ लोगों को रोकने के चक्कर में वो शहीद हो जाता है, डाकू। तो मेरे माँ बाप बहुत, उनको मन को, ये दिल को छू गई बात, और कहते हैं देखो डाकू होके देश में जान दे दी, और इतना अच्छा नाम है। तो दोनों ने सलाह की अगर हमारे घर में बेटा होगा तो हम उसका नाम डाकू दलेर सिंह रखेंगे। अच्छा, तो आपका नाम पूरा डाकू दलेर सिंह या सिर्फ दलेर सिंह मेहंदी? डाकू दलेर सिंह कहते रहे, दलेर मेहंदी मेरा बाद नाम पड़ा है। तो छोटा जब मैं था 10 साल तक, तो मेरी बुआ सब मुझे, ये तो हमारा बेटा डाकू है, डाकू ऐसे करते रहते थे। तो मैंने बाद में मूवी देखी, बाकी बहुत कमाल करेक्टर है। मूवी मैंने देखी है मेरे ख्याल 25-30 साल बाद, और वो कैरेक्टर आप भी देख सकते हैं, वो जूनियर महमूद इन गोवा यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। और 1965 में फिल्म रिलीज़ हुई थी। तो
पैदा में हो गया, फिर नाम उन्होंने रख लिया। पर हमारे यहाँ के जो नाम है वो गुरु ग्रंथ साहब के गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ से जो पहला लेटर होगा उसी का नाम रखते हैं। तो मम्मी डैडी सोचने लगे कि अगर हम गुरुद्वारे जा रहे हैं, अगर वहाँ कोई और लेटर निकला फिर क्या होगा। पर बहुत कमाल है कि पहला जो वहाँ पे शब्द आया, दया करणं दुख हरणं सिमरत नाम कीर्तने, तो वो दया करण पहले वहाँ पे डी द आया, तो इस तरह दलेर सिंह पक्का हो गया मेरा नाम। अच्छा, सुना है आपने अमेरिका में भी गाड़ियाँ चलाई हैं। जी मैंने मतलब इंडिया से अमेरिका तक का पटना में आपने जिक्र किया कि पटना में आपका घर था, तो पटना से अमेरिका तक का सफ़र कैसे? इस बीच शायद आप दिल्ली भी आए। पटना से हम लोग 1980 में दिल्ली आए, और फिर मेरे बड़े भाई साहब वो 1981 में अमेरिका चले गए, और दूसरे भाई साहब 94 में चले गए। और तब हम दोनों भाइयों को हमारे बड़े भाई ने बुलाया कि यहाँ पे आप लोग आ जाओ, और हम लोग गए थे वहाँ गाने। तो मैं गज़लें गाता था, गज़लें करते थे, तो फिर वहाँ पे रहे 2 साल रहा, काफ़ी शोज वोज हुए, पर मेरा मन नहीं लगता था वहाँ पे। मैं चाहता कि मैं कुछ बहुत बड़ा स्टार बनना है, मेरे को सिंगर बनना है, और मेरा नाम तभी होगा अगर मैं इंडिया में जाके गाऊंगा, वहाँ से नाम कमाऊँ तो पूरे वर्ल्ड में नाम फैलेगा। तो मेरी ये सोच मुझे वहाँ से लेके आई, फिर 95 में बोलता रहा, सब ने सुना। बड़े बनने का ख्वाब तो आपका बचपन से ही था। शायद आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तब की कोई कहानी है कि आपसे नाम भी पूछा तो आप सबसे पहले ये बोलते थे कि मैं गायक हूँ। हाँ मैं गायक हूँ, मैं भैया मैं गायक हूँ। तो बड़े ऐसे किस्से हैं। मैं मतलब अगर कोई सिनेमा हॉल क्रॉस कर रहा हूँ, अगर मुझे मूवी देखनी है तो मैं गेट के पास जाता था, मैं भैया मैं गायक हूँ। तो पहले लोग बहुत अच्छे होते थे, मतलब बहुत आपको पहले लोग अच्छे होते थे, अब लोग अच्छे नहीं हैं। पहले बहुत केयर करते थे। जैसे छोटा बच्चा आके आप गेट के ऊपर बोल रहे हैं आप सिनेमा हॉल के जाओ देख मैं गायक हूँ, तो क्या चलो भागो टिकट उट कहाँ, ऐसे होता है। लेकिन वो कहते अच्छा गाते हो, चलो सुनाओ। जब हमने गाना सुना उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे उस टाइम सिनेमा हॉल के अंदर बिठा दिया, समोसे भी देने, पापड़ भी देने कि ये बहुत अच्छा गाता है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं जहाँ जाता था ये सबसे पहले यही चीज़ को कैश करता था कि मैं गाता हूँ। मतलब कहा जा सकता है कि जिस महफिल में दलेर सिंह खड़े हुए, सभी के चेहरों पर मुस्कान के साथ खूब तालियां बटोरी। शुक्र है, बहुत बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे देखते हैं सड़क पे जहाँ भी हूँ मैं, मुझे देखते सबसे पहले उनके मुंह पे स्माइल आती है, ऐसे हंसते हैं। और कोई तो मुझे ऐसे से करता है, कोई ऐसे से करता है। बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मुझे देख के डांस करते हैं। कोई स्कूटर पे तो डांस कर रहे हैं, गाड़ी में तो डांस कर रहे हैं, और मेल हो फीमेल हो, बड़ा हो बुज़ुर्ग हो बच्चा हो, सबके मुँह पे स्माइल आ जाती है। तो ये मैं बहुत लकी हूँ, और शुक्रिया सारे मेरे फैंस का। मुस्कुराहट तो आपकी भी प्यारी, जैसे आपकी पग पे चमकीली लट है। अच्छा दलेर जी, जिस तरीके से आपकी जर्नी रही है, जर्नी में काफ़ी ज़्यादा पड़ाव होंगे, कहीं कोई पड़ाव ऐसा भी आया होगा कि हिम्मत टूट जाती है, साथ नहीं देती है, कोई ऐसा मोड़? हिम्मत तो मेरी टूटी होगी तो बहुत बहुत बड़ी बातें होती है ऐसी कि मेरी हिम्मत जहाँ से टूटती है 1-1.5 मिनट के लिए, बस 1 मिनट टूटती है, तो फिर मुझे बिल्कुल गुनाह साहब याद आते हैं। और मुझे लगता है कि जिसने मुझे पैदा किया, जिसने इतना नाम दिया, इतना कुछ किया, वो अपने आप संभालेगा। और 1.5 मिनट के अंदर ही मुझे फिर उसका दूसरा हल निकलता है, और मैं फिर शाइन कर जाता हूँ, फिर मुस्कुराने लग जाता हूँ। कुछ बड़े से बड़ी मुसीबत आयो मैं निकल आता हूँ बाहर उसमें से। ये अच्छी बात है। कोई ऐसी गज़ल, आप गज़ल भी गाते हैं, कोई ऐसी गज़ल जो जब भी आप गाते हैं आपका गला भर आता है? टूट जाए ना भरम, होठ हिलाऊं कैसे, हाल जैसा भी है लोगों को सुनाऊं कैसे, टूट जाए ना भरम। वाह, खूब शानदार। आपकी जर्नी की शुरुआत, आपने सबसे पहला जब गज़ल गाई या कोई गाना गाया, वो कब गाया? मैंने जो सबसे पहले मुझे बिल्कुल याद है कि 1974 के अंदर हम लोग धनबाद, बिहार की जगह धनबाद, गुरुद्वारा बैंक मोड़, तो हम लोग वहाँ पे थे, और मेरे फादर साहब शब्द गाते थे बहुत अच्छा, मेरे लाल जियो, मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मेरे फादर ने मुझे सब शब्द सिखाया,
5 साल की उम्र में। और मैंने सबसे पहले गुरुद्वारे में गाया, तो उस टाइम गुरुपुरब था बहुत बड़ा, तो 200-250 संगत के लोग थे और मैंने बेझिझक गाया और मुझे लोगों ने बहुत प्रशंसा की, तो मेरी हिम्मत वहाँ से बन गई। और फिर मैंने 11 साल की उम्र में जौनपुर के अंदर बहुत बड़ा कंसर्ट देखा था और गाया। तो बहुत पुरानी बात है, ये 77 की होगी, बनारस के पास है जगह, बहुत जौनपुर। तो वहाँ मैंने गाया और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत पैसे मिले, बहुत कुछ हुआ। इस तरह मैंने चलते रही शुरुआत। अच्छा, जब आप कभी जब छोटे हुआ करते थे, किसी अच्छे सिंगर को गाते देखते थे, कोई गजल गाता था, तो कभी मन में आता था कि वो वाली जगह है, कभी मुझे भी उस जगह पर पहुंचना है? बचपन से किसे देख करके आता था? बहुत बड़े लोगों को, जैसे कितने लोग ऐसे थे, जैसे ये था, ये ओ मेरा बाबू चल चबला में तो ना, रूना लैला, वो पहली बार बांग्लादेश से पटना में गाना गाने आई थी, तो गाना बहुत चलता था और दमादम मस्त कलंदर, तो पब्लिक उनको सुनती थी, तो मेरे मन में था कि मैं भी कभी गाऊंगा स्टेज के ऊपर। और फिर आपने गाया बोलो तारा रारा। बहुत गाया, बहुत मज़ा आ गया। बोल तारा में बहुत लकी मेरी मम्मी ने मुझे दिया और उससे मेरा बहुत ज़्यादा नाम हुआ। अच्छा, आपको पहला काम कब मिला था? मैं बता ना कि 5 साल की उम्र गा रहा हूँ, 11 साल की उम्र में, फिर 14 साल की उम्र से मैं गाता ही आ रहा हूँ। मतलब ये था कि भगवान की दया से मेरा थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, गुजारा भी होता था, काम भी होता था, स्ट्रगल भी हो रही, स्ट्रगल तो नहीं कहूँगा, अब मुझे साथ में पैसा मिल रहा है, मैं गा रहा हूँ। फिर पहली मेरी एक एल्बम आई थी कुड़ी पटाखा 88 में, गोल्डन मेलोडी कंपनी थी और उसमें मेरा गाना आया थोड़ा, उससे मुझे बड़ी और हिम्मत हुई। फिर धीरे धीरे फिर मेरे बहुत अच्छे इंसान मिले। पहले तो मुझे परम खुराना मिले, परम खुराना के बाद एस जसपाल जी थे एम्बेसडर होटल दिल्ली में, वो मिले तो मेरी एकदम लाइफ पलट गई। वो ऐसा गॉड फादर मिले मुझे, बिल्कुल ही उन्होंने मुझे बहुत दिल से बहुत प्रमोट किया और मज़ा आ गया। अभी मैं कल फ्लाइट में दिल्ली आ रहा था और मेरी फ्लाइट में एक लेडी थी, उन्होंने मुझे हेलो कहा, मैंने उनको हेलो कहा, फिर मैं बैठ गया। उन्होंने आपने पहचाना? मैंने कहा मुझे थोड़ा चेहरा आपका याद है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कहाँ मिले हैं और क्या नाम है आपका। फिर उन्होंने बोला कि आपने मेरा पहला शो 1992 में किया था, मेरा नाम ये है। मैं उनको देख के बड़ा हैरान हूँ। मैंने कहा 30 साल हो गए हैं और अब 30 साल पहले मैंने आपकी शादी में था, पर अब तो बहुत फ़र्क पड़ गया। तो बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं। तो मैंने काम तो करता ही आ रहा हूँ बस। मतलब आपको हमेशा से ही भगवान का आशीर्वाद रहा है आपके साथ? बहुत मुझे लगता है कि अकेला मैं नहीं, हर आदमी को भगवान की ब्लेसिंग है तभी कुछ हो पा रहा है। वो चाहे दिलेर मेहंदी हो, अमिताभ बच्चन साहब हो, चाहे मोदी जी हों, जब तक प्रभु का हाथ नहीं है कुछ नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल सही है, प्रभु का हाथ होना ज़रूरी भी है। और जब से बीजेपी आई है, कहा जा सकता है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कई लोग थे कि आस्था पे विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन राम मंदिर निर्माण के बाद लोगों की सोच भी बदल रही है। बहुत बदल। आप जब फैसला लिया अमेरिका से इंडिया वापस आने का, तो क्या इंडिया में कोई जान पहचान थी या फिर बस सीधा फैसला ले लिया राम भरोसे कि अब जाकर देखते हैं क्या होगा? राम भरोसे फैसला ले लिया और आ गया। फिर आके यहाँ पे 1 साल तो बहुत मुश्किल है लोगों को। मेरा कैमरा बिक गया, मेरी चेन थी गोल्ड की, डायमंड रिंग थी और वो सब बिक गए। और लास्ट में ये हाल था कि मैं तिलकनगर गया और वहाँ से मैंने 15 रुपए के अंदर 2 पैंट्स खरीदी सड़क के ऊपर, जो यूज पैंट होते हैं जो लोग बेचते हैं। तो ये हालात हो गए थे कि बिल्कुल ही बुरे हाल, लेकिन हिम्मत थी, चलते गए, हौसला बहुत था। फिर मेरे आगे मैंने बहुत बड़ी गलती की इंडिया आके, तो मुझे वापस चले जाना चाहिए अमेरिका। फिर मैं 1.5 साल इस चक्कर में रहा, फिर मैं अमेरिका चला गया। अमेरिका जाने के बाद मैंने शो देखा धर्मेंद्र पाजी का, डिम्पल कवाड़िया और सन्नी देओल, वो परफॉर्म कर रहे थे स्टेज पे। मैंने देखा तो फिर बस दिमाग में फिर कि मैं उनको ऐसे देख रहा हूँ, लोग मुझे देखने आने चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे ये कर रहे हैं। मैं परफॉर्म यूसी बर्कले थिएटर बहुत बड़ा, मुझे लगा कि मुझे वहाँ होना चाहिए और लोग मुझे वहाँ देखने आएंगे।
एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा सोच के आ गया। और फिर मेरा प्लान हुआ, मैं फिर छोड़ के इंडिया आ गया। फिर मेरा नाम हुआ, फिर मैं 95 में गया तो यूसी बर्कले थिएटर के अंदर इतनी बाहर समझ लीजिए कि बिल्कुल ही तोड़ फोड़ हो गई कि दिलेर मेहंदी को देखना है। उसी थिएटर में मैंने जाके वहीं जहाँ मैं गया मैं यहाँ प्ले करूँगा, आपने प्ले किया। प्ले किया हुआ। अच्छा, आपने प्ले किया महफिल में, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि जिस महफिल में खड़े हुए खूब तालियां बटोरी, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि आप जिद्दी भी खूब है, क्योंकि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें आपने अमिताभ बच्चन के लिए कहा था कि वो फ़ोन करेंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। हाँ, ये मतलब जिद्दी नहीं था। मैं एक जो हरदम के गुरुवाणी अरदास रोज़ सिख अरदास करते हैं और लास्ट पार्ट में बोलते हैं कि सिखा दा मन नीवा मत उच्ची, कि हे भगवान जो आपके सिख हैं उनका जो दिल है वो हरदम डाउन टू अर्थ होना चाहिए, मन हरदम ज़मीन पे रहना चाहिए, समाज, और मत ऊंची, जो दिमाग है वो बिल्कुल बाज की तरह ऊपर आकाश में उड़ना चाहिए। तो रोज़ अरदास करते हैं कि मन नहीं मत। तो मेरा ये था कि मन बहुत डाउन टू अर्थ था पर उड़ान बहुत ऊँची थी। तो मेरा था कि काम करना है, पर उसी काम का फ़ायदा था जब लोग आपको आपके काम के लिए बुलाएं। अगर आप खुद अपना काम ले लेके घूमेंगे तो आपको इतनी कदर नहीं पड़ेगी। तो ऐसे हुआ, मेरे दोस्त ने कहा कि बॉम्बे कब आओगे? मैंने कहा जब पाजी बुलाएंगे। बोला पाजी कौन? धर्मेंद्र पाजी। मैं क्या, उनका भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, पर अमिताभ पाजी बुलाएंगे तो आऊँगा। तो बहुत ज़ोर से हंसा कि अमिताभ बच्चन वो क्यों बुलाएगा, ना वो पंजाबी ना ये, मतलब ऐसा हो गया। और यही वो 6 महीने बाद पाजी का फ़ोन आ गया और बड़ा मज़ा आता है। अभी मैं सोचता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि उनका फ़ोन आया, हेलो मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे उस टाइम पे कैसी फीलिंग थी जब फ़ोन आया और उन्होंने कहा हेलो मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ? उस टाइम नए नए मोबाइल आए थे और मेरे हाथ में मोबाइल था और मैं ऐसे खड़ा था तो मुझे लग रहा था कि ज़मीन ऐसे थोड़ा ना वैसे हिल रही है ज़मीन, घबराहट इतनी हो गई कि अमिताभ बच्चन का फ़ोन आ गया। ये नहीं लगा कि हो सकता है किसी दोस्त ने मजाक कर दिया हो? नहीं, मैं तो उनका बहुत फ़ैन हूँ, मैंने कोई फिल्म छोड़ी नहीं उनकी। तो उनकी तो एक पूरी आवाज़ पहचानता था कि ये हुआ है। बहुत मज़ा। मैं उनको बोला कि कभी किसी को ऐसे डायरेक्ट फ़ोन करके नहीं बोलते, मुझे भी चक्कर आ रहे हैं, हो सकता है और क्यों तो हार्ट अटैक हो जाए इसको। और बड़ी देर बाद मेरी बॉडी में हलचल ऐसी रही कि ये हुआ क्या मेरे साथ। आपकी ही जिद थी और फिर आपने ये भी बोल दिया कि किसी को ऐसे डायरेक्ट फ़ोन नहीं करते। और क्या होता है, क्योंकि मुझे इतनी घबराहट होगी तो लोगों का क्या हाल होता होगा। तो अभी मैं जब भी बच्चन साहब मेरे सामने आते हैं तो मैं अभी भी ऐसा होता है कि एक छोटा बच्चा उनको देख के खुश आते हैं, मैं देखता रहता हूँ उनको। एक बार आमने सामने को रिकॉर्डिंग चल रही थी सहारा में, तो ऐसे ये स्टूडियो है तो दरवाजे के बाहर वो डब कर रहे थे, तो मैं गाना करके बाहर निकला। मैंने कहा ये इतने बड़े बड़े शूज़ किसके हैं? किसी ने बोला यार बच्चन साहब अंदर आए। तो मैंने उनके शू उठा के अपने स्टूडियो में रख लिया छुपा के। तो वो आए बाहर के, शूज़ कहाँ गए, शूज़ कहाँ, बहुत ढूंढे। तो वो कहाँ गए मेरे जूते? तो फिर किसी ने बताया कि दिलेर मेहंदी यहाँ, तो शायद वो ना आपको शू उठा के ले गया। तो फिर से मेरे रूम में आ गए स्टूडियो में, फिर मुझे मिले तो बड़े प्यार से बोलते कैसे हो, ठीक हो गए? तो शूज़ मेरे आपने, मैंने कहा मैंने उठाए इसलिए कि अब मेरा गाना सुनो नया आ रहा है। तो ऐसे मस्ती बहुत होती है, बहुत अच्छा लगता है। सो उनका मैं फ़ैन था तो जाहिर ऐसा घबराना तो था ही बहुत। जिस तरीके से आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, मैंने पूछा कि आपसे कि आपका कहीं पे हौसला टूटा, आपने वो बताया, लेकिन कोई प्राउड मोमेंट कि आपने कोई गाना गाया या फिर कोई गज़ल गाई, उसके बाद बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ और आज भी वो मोमेंट याद करके आपकी आंखें नम हो जाती हो? मुझे खुशी, प्राउड मोमेंट मेरी ये है कि मुझे बहुत खुशी होती कि इंडिया का नाम हमने भी बहुत रोशन किया है। अमेरिका में, वहाँ के लोकल लोगों के अंदर, और कोरियन, अभी BTS ग्रुप आया था, उनसे पूछा गया तो उनको भी लगा कि उनका फेवरेट कौन है, तो उन्होंने बोले हमने दिलेर मेहंदी तुन को सुन के गाना शुरू किया। तो मुझे अच्छा लगता है कि आज अभी चाइना में जो बोलो तारा ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल, तो ये बड़ी मुझे अपने प्राउड फील होता है कि पूरी दुनिया में हमने एक अलग नाम दिया पंजाबी का और इंडिया का। तो ये खुशी होती है मुझे। और उसके बाद कुछ जब उसकी कदर ना हो तो फिर थोड़ा लगता है कि यार हो क्या रहा है। फिर मैं छोड़ता हूँ भगवान पर कि शुक्र है भगवान ने नाम दिया हुआ है किंग ऑफ पॉप, कह रहे हैं पूरे वर्ल्ड में किंग ही तो हैं हम लोग, राज कर रहे हैं अपने म्यूजिक के सिर पे, तो अच्छा लगता है।
जब आपकी पहली एल्बम रिलीज हुई और पहली ही एल्बम इतनी सुपर हिट, तब कैसा महसूस हुआ? अब बहुत चला था, मैं अमृतसर घूम रहा था और गाने बज रहे थे हर जगह, मेरा बोलो तो हर जगह से वही आवाज़ आती थी। तो मुझे कुछ लोगों ने पहचाना, 2-3 लड़के ऐसे आ रहे थे लॉरेंस रोड पे, ऐसे चले आ रहे, तो मुझे ऐसे थोड़ा देखा उन्होंने, तो गुजर गए। फिर उधर से 6 लड़के हो गए, फिर थोड़ा देखा, फिर करते करते 150 लोग आने शुरू हो गए। फिर मैं भागा वहाँ से, मैंने कहा मेरा दोस्त है जो, मैं कहा जो भी काम हो गया बोले क्या, मैं क्या रब ने कर दिया मेहरबान, लोग पहचानते हैं, तो इस बात की बड़ी खुशी है। अच्छा, जब लोगों ने पहचानना शुरू किया तब खुशी हुई? हाँ, खुशी कि अब मुझे पहचानते हैं कि ये दलेरबंदी है। तो अब अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। अब प्रभु श्री राम आ रहे, एक आखिरी गाना प्रभु श्री राम के लिए आप गा दीजिए। जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और को नाम लियो ना लियो। जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और को नाम लियो ना लियो। जिनके हृदय श्री राम। तो सर, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए न्यूज इंडिया के दर्शकों के लिए गाना गा दीजिए, क्योंकि ना जाने कितने फैंस आपके ये इंटरव्यू देख रहे होंगे। हो गई तेरे बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तेरे बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले। आहा चिकनक चिकनक चिकनक, आहा चिकनक चिकनक, आहा चिकनक आहा। थैंक यू सो मच न्यूज इंडिया, थैंक यू। थैंक यू सर, अपना कीमती समय न्यूज इंडिया को देने के लिए। मैं आंचल कादियान, कैमरा पर्सन अरब के साथ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम